दूसरा पत्रस पत्रस की दूसरी पत्री अध्याय 1। शमौन पत्रस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, शमौन पत्रस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिनको हमारे परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे ही समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त हुआ। परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु के पूर्ण ज्ञान के द्वारा तुम में अनुग्रह और शांति बहुतायत से बढ़ती जाए। मसीही बुलाहट और चुनाव उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने उसी के पूर्ण ज्ञान के द्वारा, जिसने हमें अपने महिमा और सद्भावना के अनुसार बुलाया है, वह सब कुछ जो जीवन और भक्ति के संबंध रखता है हमें प्रदान किया है, क्योंकि उसने इन्हीं के कारण हमें अपनी बहुमूल्य और उत्तम प्रतिज्ञाएं दी है, जिससे कि तुम उनके द्वारा उस भ्रष्ट आचरण से जो वासना के कारण संसार में है, छूटकर ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। इसी कारण से प्रयत्नशील होकर अपने विश्वास में सद्गुण तथा सद्गुण में ज्ञान और ज्ञान में संयम और संयम में धीरज और धीरज में भक्ति तथा अपनी भक्ति में भ्रातृ स्नेह और भ्रातृ स्नेह में प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये गुण तुम में बने रहे तथा बढ़ते जाए तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के पूर्ण ज्ञान में ये तुम्हें न अयोग्य और न निष्फल होने देंगे, क्योंकि जिसमें ये गुण नहीं वह अंधा है, अदूरदर्शी है, वह अपने पहले के पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। अतः हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुने जाने की निश्चयता का और भी अधिक प्रयत्न करते जाओ, क्योंकि इन बातों के प्रयत्न में जब तक रहोगे तुम कभी ठोकर न खाओगे। और इसी प्रकार हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनंत राज्य में प्रवेश के लिए तुम्हारा बड़ा स्वागत होगा। पवित्र शास्त्र का स्रोत, यद्यपि तुम इन बातों को पहले से ही जानते हो तथा उस सत्य में जो तुम्हारा है स्थिर भी किए गए हो, तथापि मैं तुम्हें इनका स्मरण दिलाने के लिए सदैव तैयार रहूँगा। मैं जब तक इस डेरे में हूँ यह उचित समझता हूँ कि इन बातों का कारण स्मरण दिलाकर तुम्हें उत्साहित करता रहूं, क्योंकि यह जानता हूं कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय अति निकट है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी मुझ पर प्रकट कर दिया है।
मैं ऐसा प्रयत्न भी करूँगा कि मेरे जाने के पश्चात तुम किसी भी समय इन बातों का स्मरण कर सको। जब हमने तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और आगमन का समाचार दिया तो हमने चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का सहारा नहीं लिया, क्योंकि हम उसके महात्म्य के आँखों देखे गवाह थे। जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा प्राप्त की तो उसके लिए प्रतापी महिमा की ऐसी वाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। और जब हम उसके साथ पवित्र पर्वत पर थे तो स्वयं हमने स्वर्ग से यही वाणी सुनी। अतः नबियों का जो वचन हमारे पास है वह और भी अधिक प्रमाणित हुआ। इस पर ध्यान देकर तुम अच्छा करोगे, मानो कि यह अंधेरे में चमकता हुआ एक दीपक है जो उस समय तक चमकता है जब तक पाँव न फटे और तुम्हारे हृदय में भोर का तारा उदय न हो। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी व्यक्तिगत विचारधारा का विषय नहीं है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, परंतु लोग पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा परमेश्वर की ओर से बोलते थे।